राहुल गांधी की यात्रा को रोकने के लिए मोदी और नीतीश ने क्या पूरे घोड़े खोल दिए हैं। राहुल गांधी को रोकने के लिए बिहार में यात्रा कामयाब ना हो, आगाज होने से पहले साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जा रहा है। यह बात क्यों कही जा रही है, जरा इन खबरों पर गौर फरमाइए। राहुल गांधी की बिहार यात्रा के आगाज से पहले ही राहुल गांधी के रोकने की कोशिश कैसे की गई वो देखिए। हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत नहीं, जी हां, हेलीकॉप्टर के लिए लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई है। यह हेडलाइन आपके सामने है। एक के बाद एक तमाम खबरें सामने आ रही हैं, जिससे पता चलता है कि मोदी और नीतीश कहीं ना कहीं राहुल गांधी की इस यात्रा से पहले किसी भी हाल में इस यात्रा को फ्लॉप करने की कोशिश में जुट गए हैं। राहुल गांधी को रोकना चाहते हैं। राहुल गांधी यूनिवर्सिटी जाते हैं, याद करिए, राहुल गांधी को रोक लिया जाता है। हॉस्पिटल कूच करते हैं, राहुल गांधी को रोक लिया जाता है। राहुल गांधी कहीं भी जाते हैं बिहार में, उससे पहले पुलिस उनका इंतजार करती है। मगर इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो सीधे सीधे कहिए कि बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की तैयारी में जिस तरह की रणनीति नीतीश कुमार और मोदी की राजनीतिक साजिश कहें तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिस यात्रा को लेकर एक पखवाड़े से तैयारी चल रही थी, उस यात्रा में खबर यह आती है कि जो पहले 10 तारीख को प्रस्तावित थी लेकिन पोस्टपोन्ड हुई 17 तारीख के लिए, और 17 तारीख से जब वोट अधिकार बचाने की यात्रा सासाराम से शुरू होने वाली है, उससे पहले खबर यह आती है कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाजत नहीं। 23 जिलों से यह यात्रा गुजरेगी और पटना में 1 तारीख को महारैली होनी है। मगर उससे पहले क्यों राहुल गांधी को रोका जा रहा है, क्यों विघ्न डालने की कोशिश की जा रही है, वो भी बहुत दिलचस्प खबर है दोस्तों। सासाराम में राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर कैसे उतरेगा, जो प्रशासन है उसने परमिशन तो दी नहीं है। इसके साथ साथ सासाराम में जो जनसभा होनी है, जिस जनसभा में, सुनिएगा, जिस जनसभा में राहुल गांधी को पहुंचना है, जहां से इस यात्रा का आगाज होना है, उस जनसभा के लिए भी परमिशन प्रशासन ने नहीं दी है। आप सोचिए कि आखिरकार किस तरह से इस कार्यक्रम के पीछे पूरी तरह से सरकार ने घोड़े खोल दिए हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कार्यक्रम को परमिशन मिले या ना मिले, कांग्रेस ने एक और प्लान तैयार किया है। अब सवाल यह कि क्या देश में अभी भी लोकतंत्र दिखाई दे रहा है, बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन यह पूरी डिटेल है क्या, कार्यक्रम क्या था, भाषण कहां होना था, हेलीकॉप्टर कहां लैंड करना था और परमिशन क्यों नहीं दी गई, वो सब आपको बताएंगे एक एक करके। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले राहुल गांधी को जो परमिशन नहीं मिली है हेलीकॉप्टर लैंडिंग की अनुमति की, उस खबर को समझिएगा। 17 अगस्त से शुरू हो रही महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा, और आरजेडी ने कहा पदयात्रा करेंगे, यानी परमिशन नहीं मिली तो क्या करेंगे, वो प्लान बी भी तत्काल कांग्रेस और आरजेडी ने तैयार कर लिया है। हेडलाइन का लब्बो लबाब यही है। यह खबर जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि जब हम इस खबर का वीडियो बना रहे हैं, तब तक इजाजत नहीं मिली थी। गौर करिएगा। महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा पर संकट दिखाई दे रहा है। हेडलाइन यह बता रही है कि राहुल गांधी को नहीं मिली सभा स्थल और हेलीकॉप्टर लैंडिंग की परमिशन। यानी अगर इस खबर को देखें और समझें तो आप एक बात और जानते हैं कि 5 दिन से बताया जा रहा है कि लगातार परमिशन लेने की कोशिश की जा रही थी। 5 दिन बहुत होते हैं। अगर जब चुनाव का वक्त होता है तब हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर लैंड कैसे होते हैं। जैसे दिल्ली में ऑटो घूमते हैं ना, वैसे सत्ता पक्ष के नेताओं के हेलीकॉप्टर लैंड होते हैं, लेकिन परमिशन चुटकियों में मिलती है सत्ता पक्ष को। मगर राहुल गांधी को हेलीकॉप्टर लैंडिंग की परमिशन नहीं मिल रही है। कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर जहां पर लैंड करना है वहां दिक्कत है, सुरक्षा की दिक्कत है। 5 दिन से परमिशन के लिए लगे हुए हैं लेकिन परमिशन नहीं मिली। अब एसपी जैन कॉलेज परिसर में हेलीकॉप्टर को लैंड करवाने की तैयारी थी। नॉर्मली कॉलेज में ही, ग्राउंड में ही हेलीकॉप्टर लैंड होते हैं जब नेता पहुंचते हैं। यह सब कुछ हो रहा था और उसी बीच खबर आती है कि राहुल गांधी के हेलीपैड को जो तैयार किया गया था वहां पर परमिशन नहीं दी जा रही है। खबर यह भी है कि जहां जनसभा होनी थी वहां भी परमिशन नहीं दी जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जनसभा के लिए भी परमिशन ना देना। तो क्या यही हालात हैं जब राहुल गांधी की यात्रा का आगाज होने वाला है? अभी तो यह महज आगाज है। तो क्या यात्रा से पहले ही बवाल शुरू हो चुका है? राहुल गांधी को रोकने के लिए नीतीश कुमार, मोदी और अमित शाह ने पूरी रणनीति बना ली है।
तो फिर इन खबरों का मतलब क्या है अगर ऐसा नहीं है तो? 17 तारीख का कार्यक्रम जो राहुल गांधी का था, जिसको पूरा करने के लिए राहुल गांधी ने बकायदा पहले से ही ऐलान कर दिया था। रूट कार्यक्रम मैप तैयार है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे कि आखिरकार क्यों इस रोड मैप को देखकर सांस अटकी हुई है नीतीश कुमार और मोदी की। पूरा इकोसिस्टम क्यों हिला हुआ है राहुल गांधी की इस यात्रा से, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन राहुल गांधी के इस लैंडिंग वाले मामले को समझिएगा, जहां पर हेलीकॉप्टर को लैंड करना है, जहां हेलीपैड बनाया गया। प्रशासन को लगा कि भैया ये फिट नहीं है। ठीक हो सकता है कि प्रशासन की बात बिल्कुल सही हो कि जहां पर हेलीकॉप्टर को लैंड करना है वह हेलीपैड फिट नहीं है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि पुलिस लाइन में एक हेलीपैड बना हुआ है। पुलिस लाइन में ऑलरेडी हेलीपैड है। सरकारी अधिकारी हो या सत्ता पक्ष के नेता हो, वहीं पर ही हेलीपैड है, उसी का ही इस्तेमाल करते हैं, वहीं पर ही हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं। और अगर ऐसा है तो सरकार को इस हेलीपैड पर राहुल गांधी को सरकारी हेलीपैड मुहैया करवाने में दिक्कत क्या है? करवा देनी चाहिए। और अगर वो नहीं करवाते हैं तो फिर मैसेज क्या जाएगा? जनता तो समझ जाएगी कि राहुल गांधी को रोकना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी को रोका गया है। हमने आपको बताया ना, यूनिवर्सिटी जाते हैं तो राहुल गांधी को रोको, हॉस्पिटल जाते हैं तो राहुल गांधी को रोको, और अब यात्रा कर रहे हैं तो राहुल गांधी को रोको। मगर अब शेड्यूल, जो हमने पहले भी ये खबर आपको दिखाई थी, जो शेड्यूल है, जो रोड मैप है, उस रोड मैप ने पूरी तरह से भाजपा और एनडीए खेमे में खलबली मचा दी है। 17 तारीख को रोहतास है, 18 तारीख को औरंगाबाद है, 19 को नालंदा है, और फिर 20 को ब्रेक है, 21 तारीख को शिकापुर लखीसराय है, 23 तारीख को मुंगेर भागलपुर में है, और फिर 23 तारीख को ही कटिहार में है, 22 और 23 को कटिहार में है, और 24 तारीख को पूर्णिया और इसके साथ साथ अररिया में है। इसके साथ साथ 25 तारीख को ब्रेक दिया गया है एक दिन का, और फिर 26 तारीख को राहुल गांधी जो है मधुबनी में दिखाई देंगे, और 27 तारीख को दरभंगा, मुजफ्फरपुर में, 28 तारीख को सीतामढ़ी और मोतिहारी में यह यात्रा होगी, जबकि 29 तारीख को गोपालगंज सिवान में यात्रा होगी, 30 तारीख को छपरा में होगी, आरा में यात्रा होगी, 31 तारीख को ब्रेक है, और 1 तारीख को पटना में महारैली होगी। मतलब ये पूरा बिहार पाट दिया है इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने। अब आप कहेंगे कि मन बेचैन क्यों है भाजपा का और नीतीश कुमार का, वो समझिए। क्योंकि इस यात्रा को रोकने के सिवा कोई और रास्ता अब बचता भी नहीं है। वजह क्या है? मन में डर इसलिए है, जो रोड मैप बनाया गया है, वो रोड मैप इस तरह से बनाया गया है कि अगर यात्रा कामयाब हो गई राहुल गांधी की, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि ये 2 क्षेत्रों में, 2 पॉकेट में इस यात्रा को बांटा गया है। एक है सीमांचल का, सीमांचल जहां पर महागठबंधन पहले से मजबूत है, इंडिया गठबंधन, यानी कि कांग्रेस और आरजेडी वहां पर मजबूत है, और उसी सीमांचल में सबसे ज्यादा वोट कटे एसआईआर के मुद्दे पर। यानी एसआईआर प्रक्रिया हुई, उसके बाद सीमांचल के वोटरों की तादाद ज्यादा है जो वोट कटे हैं। जब यात्रा सीमांचल से गुजरेगी तो वहां जो वोटों का बिखराव है उसको राहुल गांधी एकजुट कर सकते हैं। पहला खतरा तो यह है। दूसरा, मिथिला जो है, जी हाँ, मिथिला क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, और यहां पर सबकी निगाहें इसलिए है कि दरभंगा हो, सुपौल हो, मधुबनी हो, मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, मोतिहारी हो, सीतामढ़ी हो, बेतिया हो, ये सारे जिले जो हैं मिथिला में आते हैं। और मिथिला में पिछली बार हुआ क्या था? 10 सीटों में से 10 सीटें जो है महागठबंधन सरकार बनाते बनाते चूक गई थी, 10 सीटें कम रह गई थी, और सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी, लेकिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, क्योंकि यहां से इनको 10 सीटें नहीं मिल पाई थी, चूक गए थे सरकार बनाने में। और क्योंकि मिथिला ये वो क्षेत्र था जहां पर 65% का स्ट्राइक रेट मोदी का एनडीए का रहा था। एनडीए का जो टोटल स्ट्राइक रेट था वो महज 45% था, लेकिन 65% का स्ट्राइक रेट यही मिथिला से था। और अभी हाल फिलहाल में अमित शाह इसीलिए इस क्षेत्र का दौरा करते हुए दिखाई दिए थे। और ऐसे में खतरा यह है कि अगर राहुल गांधी की यात्रा से माहौल बना और आंकड़ा 50 के पार इंडिया गठबंधन का पहुंच गया, तो फिर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए राहुल गांधी की यात्रा से पहले यह सब कुछ हो रहा है। अभी तो यात्रा का आगाज है कि हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत नहीं, जनसभा करने की इजाजत नहीं। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। यह अभी महज ट्रेलर है। जैसे राहुल गांधी बोलते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर अभी बाकी है। फिलहाल इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें बताइएगा कि क्या राहुल गांधी को रोकना यह सही कदम है। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।